पूनम अपनी बेटी आराध्या के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी कि तभी नील ने पूनम का हाथ पकड़कर उसे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नील, मेरा हाथ छोड़ो, अब तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, पूनम ने नील से कहा। ऐसे कैसे नहीं? तुम भूल रही हो कि आराध्या मेरी भी बेटी है। तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाया था? नील ने कहा। अच्छा, तुम्हें पता है ये बात? अच्छा लगा सुन के कि तुम ये सच जानते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हें तो उसकी जन्म तारीख भी नहीं पता। मुझे मायके भेजकर तुमने बिना बताए चुपके से दूसरी शादी कर ली और मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। सिर्फ शादी के 4 सालों में तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे बांझ साबित कर दिया, बिना सच जाने। नील, लेकिन एक सच जो आज तक तुम नहीं जानते वो ये कि मैं उस दिन जब अस्पताल से लौटकर आई तो बहुत खुश थी, तुम्हारे साथ ये खुशी बांटना चाहती थी, लेकिन तभी अंदर आते ही मैंने तुम्हें उस दिन मांझी से बात करते हुए सुन लिया था कि तुम अपनी ही ऑफिस की किसी महिला मित्र रुबीना से प्यार करने लगे हो और उससे ही शादी करके अपने सुने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हो। उत्तर में तुम्हारी माँ ने कहा, हाँ बेटा, पूनम तो बांझ है और तू मेरा इकलौता बेटा है। मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे मरने से पहले पोते का मुंह देख लूँ, देर से ही सही, लेकिन तूने मेरी बात मानी तो। तुमने चुप रहकर अपनी सहमति दे दी। तुमने मुझे देख के ये तक जानने की कोशिश न की कि डॉक्टर ने क्या कहा, तुम क्यों गई थी अस्पताल। बस बेमन से अस्पताल के बाहर छोड़कर चल दिए, ये कहते हुए कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम है, और मेरे घर आते ही फरमान सुना दिया कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, तुम्हें ठीक लगेगा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मेरे लिए वह रात क़यामत की रात थी जब तुम मुझसे झूठ बोलकर दूसरी शादी करने जा रहे थे और तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं थी। इसका मतलब तुम भी यही चाहते थे कि मेरी दूसरी शादी हो जाए? मैं नहीं, सिर्फ तुम चाहते थे। तुम्हारे ही दिल में दूसरी शादी की तमन्ना पैदा हो गई थी। एक और तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कोई शौतन आए। सिर्फ औलाद नहीं होने से हमारा प्यार कम होने लगा था, मेरी तरफ से तुम्हारा मन हटने लगा था, तुम्हारी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं रह गई थी, मुझसे दिली प्यार नहीं रह गया था, और मेरा प्यार और मैं इतनी कमज़ोर नहीं थी कि अपनी कोख में पल रहे बच्चे का सहारा लेकर मैं तुमको तुम्हारे इरादे से रोकती। तुम्हारा बात बात में मुझे ये सुनाना कि अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए, कैसी लड़की मिले क्या पता, लव मैरिज ही ठीक है, अपने पसंद और आपसी सूझबूझ की लड़की से उम्र भर खुशियाँ मिलती है और सुख में जीवन व्यतीत होता है। तुम्हारा बदलता व्यवहार मुझे बहुत खलता था, लेकिन अगले ही पल ये सोच लेती कि शायद भगवान सब ठीक कर दे। मुझे माफ़ कर दो पूनम, मैं बच्चों की चाह में अंधा हो गया था और आज वो लोग ही मुझे नहीं पूछते। मेरे साथ अपने ही घर में बेगानों के जैसा बर्ताव होता था। शादी के बाद मुझे पता चला कि रुबीना का स्वभाव बहुत ही जिद्दी और छोटी छोटी बातों पर भी शक करके झगड़े करने का है। 2 बेटे हुए तो मैं खुश हुआ कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रुबीना के स्वभाव और सही परवरिश के अभाव में दोनों ही बेटे बिगड़े हुए स्वभाव के हो गए। तुम्हारे जाने के 2 महीने बाद मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट मिली तो मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट थी। शायद तुम जल्दी में रखना भूल गई थी। मैं लौट कर आया तो तुम्हारे घर वालों ने बताया कि तुम अब वहाँ उनके साथ नहीं रहती हो। मेरे लाख पूछने पर भी उन लोगों ने तुम्हारा पता नहीं बताया। अब बहुत देर हो चुकी है नील, अब इस माफ़ी और पछतावे का कोई मतलब नहीं मेरे लिए। मैंने बहुत कष्ट सह के अपनी बेटी को बड़ा किया है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे, और अब मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। पूनम, मैं आराध्या को ये सच बता दूंगा कि वो मेरी बेटी है, फिर देखना उसका क्या फ़ैसला होगा, क्योंकि तुमने तो उसको मेरे बारे में बताया नहीं होगा। आज उसको मैं सच बताऊंगा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर उसको दूर कर दिया। मिस्टर नील, मेरी माँ का हाथ छोड़िए। आराध्या, बेटा मैं तेरा पापा हूँ, यही ना? आराध्या ने कहा। नील के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये सच मैं
जानती हूँ, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है, माँ भी और पिता भी। मुझे गर्व है कि मैं इनकी बेटी हूँ। चलिए माँ। नील, तुम आज भी नहीं बदले। आज भी तुम वही करने की कोशिश कर रहे थे जो आज से 27 साल पहले किया था। बेटी को आईपीएस देख के मन खुश हुआ तुम्हारा, और एक बार फिर तुम अपना स्वार्थ देखने लगे। मैं तो यहाँ अपना जन्मदिन मनाने आई थी, लेकिन शायद तुम्हारी जगह ये वृद्धाश्रम ही है, क्योंकि हर इंसान को उसके कर्मों की सज़ा यही मिलती है। तुम शादी और रिश्तों का मतलब आज तक नहीं जान पाए। शादी चाहे लव हो या अरेंज, दोनों ही शादी में दो लोगों के बीच प्यार और विश्वास होना ज़रूरी होता है। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करके अपना स्वार्थ पूरे करना नहीं होता। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।